नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। अभी हमारे साथ एनसीपी की छात्र विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया दुहन है। उनसे बात करते हैं। आज की जो खास मुलाकात है उस पर महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सोनिया दुहन लगातार हरियाणा में महिलाओं की आवाज को बुलंद कर रही है। उनसे आज की जो मुलाकात है उसके बारे में हम अनेक मुद्दे हैं जो हरियाणा के, उस पर चर्चा करेंगे। सोनिया जी, हरियाणा में महिलाओं के लिए आप आवाज उठाती आई हैं, संदीप सिंह का मामला हो या अन्य मुद्दे हों, आप हमेशा उठाते रहे हैं। अभी पहलवानों का मुद्दा चला हुआ है जंतर मंतर पर, आज 10वां दिन है। हरियाणा के जो पहलवान है यौन शोषण का जो आरोप लगाया उसको लेकर बैठे हुए हैं, तो आज आप समर्थन करने के लिए भी गए थे। तो क्या लगता है आपको पूरे मामले में? देखिए, बात सिर्फ हरियाणा की महिलाओं की या किसी जाति विशेष की महिलाओं की या राज्य विशेष की महिलाओं की नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो कुश्ती है वो सारे देश की महिलाएं करती हैं, सारे देश की, खासकर मीडियम क्लास की सारी लड़कियां करती हैं। तो मीडियम क्लास में अपने यहाँ पे, जैसे हम हरियाणा से आते हैं तो हरियाणा में हम खासकर देखते हैं कि हमें ये बोला जाता है किसी भी बात पे चुप नहीं, बोलना नहीं है। और कोई मतलब राह चलता कोई छेड़ भी दे तो लड़की को अलाउड नहीं होता है। वो घर जाके ये बात बता दे तो देती है, माँ बाप कहता है नहीं रहने दे, बेइज्जती हो जाएगी। तो जो ये बेइज्जती हो जाएगी की वजह से इतनी लड़कियों का शोषण हो जाता है, और यही चीज का रिजल्ट आज हम जंतर मंतर पे देख रहे हैं, हरियाणा में भी देख रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ इतना उत्पीड़न होने लग गया है। खासकर हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा इस देश का नंबर 1 राज्य है इस चीज में, जहां महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल जीरो है, जहां महिला सुरक्षित नहीं है। विमेन सेफ्टी जीरो में सबसे ऊपर हरियाणा का नाम आता है, इसलिए क्योंकि वहां पे कोई भी इस तरीके से ध्यान नहीं देता है कि महिला किस तरीके से सेफ रखी जाए, किस तरीके से उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा, खुद मुख्यमंत्री खट्टर उस एक आरोपी जो संदीप सिंह है उसके साइड में बोल रहे हैं, खुद बीजेपी के सारे लोग हैं उनके साइड में बोल रहे हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन, जब सरकार उन आरोपियों के साथ में लगने लग जाएगी तो महिला कहाँ से सेफ रहेगी? सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोस्टर लगे होते हैं दीवारों पर, पूरे भारत में ये नारा दिया जाता है। चुनाव के समय महिलाओं की भी बातें होती हैं कि हम महिलाओं के लिए ये काम करेंगे, अनेक मुद्दे लेकर महिलाओं के लिए आते हैं। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो इस प्रकार के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, उस पे मैं तो सबसे बड़ी कमी ये बोलूँगी, जैसे मैंने देखा जब मैंने संदीप सिंह के खिलाफ लड़ाई शुरू करी, एक महिला होने के नाते से करी। ना वो किसी पार्टी विशेष की लड़ाई थी, ना वो किसी और चीज़ की लड़ाई थी, वो महिला होने के नाते से एक महिला के साथ खड़े होने की लड़ाई थी। क्योंकि वो दर्द को मैं महसूस कर सकती थी। लेकिन मैंने देखा, मैं या एक दो और फीमेल ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इतनी फीमेल्स हैं राजनीति में, सोशल लाइफ में, इतनी महिलाएं हैं, कोई सामने आके नहीं बोला। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि एक लड़की अपनी लड़ाई को वो बेचारी अकेली लड़ रही है, या इक्का दुक्का लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो यहाँ पहलवान बैठे हों या देश में कहीं पे भी कोई भी लड़ाई जो महिलाओं के लिए होती है, खुद महिलाएं ही सामने नहीं आती। तो ये किसी और की कमी से पहले तो हमारी कमी है। हमें स्टैंड लेना चाहिए भाई, हम सशक्त हैं, मैं एक सशक्त महिला हूं, मुझे एक लड़की की मदद के लिए सामने आना चाहिए। और जब वो इतनी बड़ी बात बोल रही है, इतने बड़े दायरे से अपने करियर को, अपनी जॉब को, या अपने किसी भी तरीके से अपने प्रोफाइल को खतरे में डाल के अगर वो ऐसा बोल रही है, तो उसमें कोई कोताही ही नहीं है कि वो सच नहीं बोल रही है। वो सच बोल रही है और उसका स्टैंड लेना हमारी सबसे पहले महिला होने के नाते से जिम्मेवारी बनती है। आज हरियाणा भर से खाप पंचायत, किसान संगठन या कहीं अन्य संगठन आज खिलाड़ियों के समर्थन में दिल्ली आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बबीता फोगाट परिवार है जो इकट्ठा है, जो फोगाट परिवार भी देखने को मिल रहा है आज जंतर मंतर पर। बबीता फोगाट का जो स्टैंड है आज क्लियर दिखाई दे रहा है, बहनों के साथ कम, पार्टी के साथ ज्यादा दिखाई दे रही है। पीटी उषा भी एक खिलाड़ी है, कहीं ना कहीं उनके बयान को आप किस प्रकार देखते हैं, बबीता फोगाट और पीटी उषा को? मैं उनके बयान को एक पार्टी विशेष का बयान बोलूंगी। जब कभी भी कोई भी पार्टी विशेष होती है, उस पर कोई क्वेश्चन उठते हैं, या कोई सरकार होती है, या कोई भी लोग होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करते हैं कि अपने समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के मामलों में महिलाओं को बुलवाने की, उनको सामने लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा एक ही क्वेश्चन है, चाहे वो बबीता जी हों या पीटी उषा जी हों या कोई भी हो, आप महिला पहले बनिए। पार्टियों की सत्ता आती जाती रहेगी, आज वो कुर्सी पे है, कल कोई और कुर्सी पे रहेगा, लेकिन
अगर एक महिला की डिग्निटी ही नहीं बचेगी, एक महिला की इज्जत ही नहीं बचेगी, तो कल को आपके साथ भी कोई बुरा करने वाला खड़ा हो जाएगा और उस दिन ये काम ना हो जाए। आपने एक कहावत सुनी होगी, एक बच्चा रोज आके गांव में बोलता था गीदड़ आया गीदड़ आया, लेकिन जिस दिन, क्योंकि वो रोज गांव वाले उसे बचाने पहुंच जाते थे, लेकिन जिस दिन वो गिद्दड़ एक्चुअली आया और उसने जाके बोला, उसका किसी ने विश्वास नहीं किया। तो ये काम ना हो जाए गिद्दड़ वाला कि जिस दिन उनके साथ कोई ऐसी घटना घटे, उनके परिवार के किसी बच्चे के साथ, बच्ची के साथ ऐसी घटना घटे, तो वो समाज को जब जाके बोलेंगे कि मेरे साथ ऐसी घटना घट गई या मेरे परिवार के किसी बच्ची के साथ ऐसा घट गई, तो फिर समाज उनके लिए भी खड़ा नहीं होगा। आज उनको स्टैंड लेना चाहिए। एक लड़की की बात है, महिला की सेफ्टी की बात है, और ये तो इतनी लड़की 600-700 से ऊपर लड़कियों का मामला है। एक लड़की हो सकता है गलत आरोप लगा रही हो, 600-700 लड़कियां। लेकिन ब्रजभूषण की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो कह रहे हैं कि एक परिवार, एक अखाड़ा के जो लोग हैं वो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। 12 साल हो चुके थे, पहले आरोप क्यों नहीं लगाए हैं और अन्य लोग आरोप नहीं लगा रहे, केवल एक अखाड़ा, एक परिवार के लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। कौन आदमी ये बोलता है या कौन इंसान जो मतलब चोर, खुद को चोर थोड़े ना बताता है, वो तो खुद को शाही बताएगा, लेकिन हमें तो दिख रहा है साफ साफ वो चोर है। भाई किसी ने तो हिम्मत करी, परिवार के तो लोग नहीं है, आज उनके परिवार में बबीता भी उन्हीं के परिवार की है, वो तो उनकी साइड ही खड़ी हुई है, और भी लोग हैं, लेकिन मैं तो इनकी हिम्मत को सलाम करती हूँ, इन मेरी बहनों की और इन भाई और की हिम्मत ने कि उनका साथ देने लग रहे हैं, और ये बहन लड़न लग रही हैं। इन्हें लड़ना चाहिए और उस दिन तक लड़ना चाहिए जिस दिन तक इनको न्याय ना मिले, चाहे वो रोडों पे आने की बात हो या यहाँ पे बैठ के अपना जो भी ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी बात हो। और सरकार को ये बात जरूर मैं बोलना चाहती हूँ, आज मान जाओ, नहीं तो तड़के ना आप तई खेलन ली, कोई नहीं बचेगा, कोई आपके लिए मेडल लाने वाला नहीं बचेगा। रही बात ब्रजभूषण जी या कोई भी जो लोग उठा रहे हैं, कह रहे हैं, एक बात कहते हैं बार बार कि जाति विशेष और स्टेट विशेष की बात है। उन लड़कियों में जो 600-700 लड़कियां हैं, उन लड़कियों में खुद ब्रजभूषण जी की जात की भी लड़कियां हैं और भी लड़कियां हैं, जाति विशेष की अकेली की लड़कियां नहीं है। और जाति, एक प्लेयर की कोई जाति नहीं होती है, एक प्लेयर के लिए देश सबसे ऊपर होता है। जब वो देश के लिए मेडल ला रहा है तो वो देश का बच्चा है, किसी स्टेट का बच्चा नहीं है। ब्रजभूषण ने ये भी कहा है कि एक खिलाड़ी की मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक लड़की का इंतजाम करो। कहीं ना कहीं उन्होंने अभी किसी लड़की का इंतजाम किया है जो आरोप अभी लगाए जा रहे हैं। साथ में उन्होंने एक उद्योगपति और जो दीपेंद्र हुड्डा है राज्यसभा सांसद हरियाणा से, उन पर भी कहीं ना कहीं आरोप लगाया है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। देखिए क्या होता है, जब आप के पास तथ्य ना हो, जब आपके पास उसके खिलाफ, किसी के खिलाफ कुछ बचे ना, जब आप पूरी तरह फंस रहे हो, तो आप पूरे मामले को एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश करते हैं। मेरे मामले में भी ऐसा हुआ, मुझे भी ये बोला गया कि आप तो अपनी राजनीति के लिए ऐसा कर रहे हो, आप तो उसके लिए ऐसा कर रहे हो। खुद उसको, महिला कोच को राजनीति से जोड़ने की कोशिश करी गई। ऐसे ही इन बच्चों के साथ हो रहा है, ऐसे ही हमारे प्लेयर्स के साथ यहाँ हो रहा है, पहलवानों के साथ हो रहा है कि उनको एक पार्टी से, एक आदमी विशेष से जोड़ दो ताकि और कोई पार्टीज आए ना और कोई संगठन आए ना और उनका जो भी विचारों का आंदोलन है वो खत्म हो जाए। लेकिन मैं खुद मिलके आई हूँ, पहलवानों से मैंने बात करी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सबको बुला रहे हैं। मैं आज एनसीपी के तौर पे गई थी, और भी पार्टीज आई हुई थी वहां पे। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, और बच्चे किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोल रहे हैं। और कृपया जो भी ये आदमी बोल रहा है या जो भी ये पार्टी बोल रही है, ये जो बीजेपी पार्टी बार बार इनका जो ये आईटी सेल फैलाने की कोशिश कर रहा है कि ये दीपेंद्र या कांग्रेस या किसी भी एक स्पेसिफिक आदमी का नाम ले रहे हैं, तो इस बातों में आप लोग ना आए। आप लोग ये लड़ाई पे देखें कि ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है और ये बच्चे सच बोल रहे हैं। संदीप सिंह का मामले की बात करें, संदीप सिंह का मामला हरियाणा में हर लोगों को पता है, हर जाति के लोगों को, हर राज्य की बात करें या जिले की बात करें, पूरा चर्चा में संदीप सिंह का मामला रहा। आप लगातार हरियाणा के हर जिले में गए, लोगों को जागरूक किया इस मामले को लेकर, आपने महापंचायत भी की, जींद में की, नारनौंद में की। क्या अभी तक कोई परिणाम निकल के आया है? कुछ अभी तक आपको लगा कि महापंचायतों का कुछ फायदा हुआ अभी तक? देखिए जी, फायदा ऐसा नहीं है, समाज को पता चल रहा है। जिस समाज को ये बार बार अपने आईटी सेल के और अपने फेक जो भी इनकी सोशल मीडिया पे वो चीजें चलती हैं, उस समाज को सच्चाई का आईना दिख रहा है।
समाज को पता चल रहा है कि ये कितने गंदे लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं। ये खट्टर की जो ये सरकार स्टेट में बैठी हुई है, कितनी घटिया सरकार है। खुद खट्टर साहब कितनी लड़कियों के लिए घटिया मानसिकता रखते हैं कि वो लड़की को बता रहे हैं कि वो अनग्रल बातें कर रही है, लड़की के खिलाफ बोल रहे हैं, और एक दोषी आदमी के खिलाफ जिसपे ऐसे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, एक लड़की को छेड़ने के, उसके कपड़े फाड़ने के, उसके साथ आके खड़े कर रहे हैं। मैं तो लोगों को सच्चाई बताना चाहती हूँ, वही सच्चाई मैं गाँव गाँव जाके बता रही हूँ, मेरी खापों के माध्यम से बता रही हूँ। आज नहीं तो कल तो न्याय देना पड़ेगा, जब पूरा स्टेट खड़ा हो जाएगा। और इनके खिलाफ स्टेट खड़ा हो चुका है, लड़की को भी न्याय मिलेगा, चाहे संदीप सिंह नार्को टेस्ट से कितना ही मना कर ले। सच्चाई तो उसे आखिरी में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इतना सच्चा है, क्यों नहीं टेस्ट करवाता अपना? क्यों बार बार बहाने मारने लग रहा है? जाए टेस्ट करवाए, सच बोले, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों उस लड़की को बार बार धक्के खिलवा रहे हैं? तो सीधी बात यह है कि उसकी सारी बातों में झूठ, वो झूठ बोल रहा है वो आदमी, उसमें किसी भी तरीके से तथ्यता नहीं है। सामने आ जाएगी जिस दिन नार्को टेस्ट होगा, और सच्चा है तो शामी आके करा ले। आज हरियाणा की बात करें, आज गठबंधन सरकार है हरियाणा में। महिला की बात करें, जैसे खिलाड़ी हैं, जाना माना चेहरा, देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाए, आज वो अब इंसाफ के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। 10 दिन हो गए, 3 महीने पहले भी बैठे थे। एक पहलवान महिलाओं को इंसाफ मिलने में इतना समय लग रहा है, और एक आम महिला को इंसाफ मिलने में कितना समय लग सकता है? क्या लगता है, ये सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है ग्राउंड पर? सिर्फ स्टेट की बात नहीं, मैं तो देश की बात करना चाहूंगी। आज के दिन महिलाओं के उत्पीड़न के आप कितने ही मामले ले लो, चाहे आप यूपी का केस उठा लो, आज देश में महिलाओं के जो हमारी ये इतनी हमारे देश को जिन्होंने गवर्नित किया है, इतने मेडल्स लाई हैं, मेडल के मेडल ऊपर देश भर दिया इन्होंने, हमारा मेडल ला के घर भर दिया हमारे देश का। उस समय तो हमारी पीठ खूब थपथपाई जाती है। जब लेकिन हमारे साथ गलत हो रहा है और हम ये बोल रहे हैं तो हमें बोला जाता है चुप रहो, क्योंकि आप लड़की हो। हर कोई ये बात सोच के अब चुप नहीं रहने वाला है, न्याय देना पड़ेगा। आप नहीं दोगे तो हम लड़के लेंगे, न्याय तो इस सरकार को देना ही पड़ेगा। पीछे भी लिया था और आगे भी ले लेंगे। आज के समय जो भी जनता के मुद्दे उठाता है या कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी का डर दिखाया जाता है। आप एक पार्टी के नेता हैं, तो आपको क्या लगता है इस पर? देखो, सीबीआई और ईडी तो वो है जो खबरों में आता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जैसे लोगों के साथ की जाती हैं और खबरों में नहीं आती हैं। एक्सीडेंट करवाना कह लीजिए, धमकी देना कह लीजिए, घर वालों को घर पे आके बार बार तंग करना कह लीजिए। उस एक चीज की वो कहते हैं ना, क्या करें, उस खाई में से मैं भी गुजर रही हूँ। ईडी सीबीआई नहीं, लेकिन और बहुत ऐसी थ्रेटनिंग है, आपके पीछे लोग लगाना कह लीजिए, आपके बार बार आपकी गाड़ियों के पीछे करवाए जाते हैं, बार बार आपके घर वालों को, आपकी बहन बेटियों को तंग किया जाता है। तो कोई भी सिर्फ ये वो टॉर्चर, ईडी और सीबीआई का टॉर्चर तो सबको दिख रहा है, लेकिन बहुत ही से टॉर्चर हैं जो हम जैसे लोगों के साथ हो रहे हैं और हम दिखा भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। लेकिन ठीक है, वो कहते हैं ना कि भाई डर को इतना मत डराओ, इतना मत लगाओ पीछे कि इंसान डरना बंद कर दे। मेरे जैसे ऐसे कुछ लोग सिर फिरे भी हैं जो डरना भी बंद कर चुके हैं। कर लो जो करना है, लड़ेंगे, ईडी ला लो, सीबीआई ला लो, इनकम टैक्स के नोटिस भेज लो, राता में घर पे पुलिस वाले भेज लो, हंगामे करा लो, जो मर्जी करा लो। कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो लड़ने को तैयार हैं। आप जींद महापंचायत के दौरान एक बात कह रही थी कि मेरे को और मेरे परिवार को कहीं ना कहीं धमकी मिल रही है, टॉर्चर किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले एक खबर आ रही थी कि जो महिला कोच थी, संदीप के खिलाफ आरोप लगाए थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है या करवाया गया है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोलती कि कल को मुझे देनी आ जाए, चाहे मेरा भाषण हो, चाहे मेरी आप लोगों से बातचीत हो, या मेरा पब्लिक इंटरेक्शन हो। मैं हमेशा वो बात करती हूँ जिसमें तथ्यता होती है। और मैं अभी भी मैंने कहा, मेरी गाड़ी का पीछा करवाने से लेके, मेरे घर परिवार को तंग करने से लेके, पुलिस भेज के रातों को मुझे तंग करने से लेके, घर में हंगामे उतरवाने से लेके, सारे हथकंडे ये लोग अपनाते हैं। और जो वो महिला को जो हमारी बहन बोलने लग रही है, मेरी खुद की बात हुई है, खुद उसके साथ हुआ है। वो इतनी बाल बची है कि उसकी स्कूटी का वो भी उड़ा के ले गए, जो स्टॉपर होता है वो तक उड़ा के ले गए। वो सिर्फ बात है जो 112 में गलती से रिकॉर्ड होगी, भाई पुलिस वालों ने एफआईआर कर ली, इसे उसके रोज इसे मामले हुए हैं जो एफआईआर नहीं होती। कभी ब्लैक स्कॉर्पियो आती है, कभी ब्लैक एंडेवर आती है, रोज उसके आगे पीछे आके ये लोग हंगामे करते हैं, लोगों को भेजते हैं।
पुलिस जो उसकी सुरक्षा में दी हुई है, मैं कई बार उससे मिलने जाती हूँ, उसकी मुखबरी करती है, मैं ऊपर जैसे ही चढ़ती हूँ कानों के फोन लग जाते हैं उनको। मैं हर महीने में 2-3 बार मैं उससे मिलती हूँ, उनके कानों को फोन लग जाते हैं। हर तरीके का टॉर्चर ये तो यूज कर रहे हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, लंबा अगर ये धरना चलता है, किसान आंदोलन की तरह चलता है या कुछ समय और लगता है, तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहता है? देखिए, मैं आज मेरी पार्टी की तरफ से समर्थन देने गई थी जंतर मंतर पे, और पार्टी के साथ साथ मैं लड़की हूँ, और मेरी मतलब हमेशा पवार साहब ने लड़कियों के लिए हमेशा बहुत कुछ किया है। और आज भी मुझे खुद भेजा गया था, पार्टी की तरफ से बोला गया था, आप जाके प्लेयर्स को बोलिए, सबको, उनके परिवारों को बोलिए कि हम साथ खड़े हैं। और जिस हद तक भी हमारी जो भी ड्यूटी ये धरना प्रदर्शन की कमेटी या जो हमारे पहलवान भाई बहन लगाएंगे, हम साथ खड़े और हर हद तक साथ खड़े। ये थी सोनिया दुहन, एनसीपी छात्र विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपने विचार रखे महिलाओं को लेकर। हम आपको बता दें, जो सोनिया दुहन है लगातार हरियाणा में लोगों को जागरूक कर रही है। संदीप सिंह का मामला चला हुआ है, महिला कोच ने आरोप लगाए थे छेड़खानी के, उसको लेकर हर जिले में जाती है, महापंचायत करती है, लोगों को जागरूक करती है। हाल फिलहाल अब 10 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगा हुआ है। आज इन्होंने पार्टी की तरफ से उनका समर्थन किया है और महिलाओं को लेकर अपने विचार रखे हैं। पंजाब केसरी की खास मुलाकात में इन्होंने अनेक बातें महिलाओं के लिए कही हैं, किस प्रकार आज महिलाओं का शोषण हो रहा है और सरकार जिस प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती है, लेकिन धरातल पर कोई काम दिखाई नहीं देता। दिल्ली से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया।